डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का ना भाई लोग फीलिंग सेट करने का, ठीक है ना। इसके लिए गाइस ट्रेजेक्ट्री का गाइस इक्वेशन इसलिए हमको याद होना चाहिए गाइस। y इक्वल टू होता है गाइस x tan थीटा माइनस जी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, जी एक्स का स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर y इक्वल टू दिया हुआ है ए एक्स या अल्फ़ा एक्स बोल सकते हैं, ज़्यादा समझिएगा। अरे भाई हेलो, अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स का स्क्वायर। अब देखो अल्फ़ा तो मेरे साफ साफ तो टेन थीटा है, वो तो भाई अल्फ़ा बन जाएगा, तो थीटा मेरा आ जाएगा टेन इनवर्स अल्फ़ा, देखो। सो इसका जो आंसर है वो बन जाएगा हम लोग का टेन इनवर्स अल्फ़ा, ठीक है ना। लेकिन अभी भी अपने को गई दूसरा उसको हाइट के बारे में बोला, मैक्सिमम हाइट कब आता है गैस, जब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स करना भाई, आएगा अल्फ़ा माइनस 2 बीटा एक्स, ठीक है। अब इसको जीरो के इक्वेट कर दिया, वहाँ से एक्स का वैल्यू जो है ना वो आ जाएगा आपको अल्फ़ा अपॉन 2 बीटा। अभी भी आंसर नहीं है, एक्स को ना इस पूरे दोनों इक्वेशन में एक्स का वैल्यू पुट करो, सॉल्व करना, देखना फिर वाई का वैल्यू आएगा आपका ये वाला अल्फ़ा नहीं कौन सा है, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 94 बीटा आएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और सेंटर और मार्क्स के इस क्वेश्चन का फीलिंग सेट करने का, जो गिवन है वो लिखोगे। स्पीड हमको पूछा है ईच बॉल आफ्टर इम्पैक्ट के बाद हम लोग का वेलोसिटी सेम ही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हो गई हेड ऑफ क्वेश्चन का बात किया है और मासेस इक्वल है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है, तो पहले हो गई पी इनिशियल और पी फाइनल को करो सेम, ठीक है। पी इनिशियल में क्या आ जाएगा, दोनों का मास सेम है, एक लेकिन नेगेटिव साइन लेंगे तो ये जो जीरो आ जाएगा, देख लेना। पी फाइनल में क्या आ जाएगा mv1, टाइम तो कटे जाएगा बाद में, ठीक है। ये आएगा v1 प्लस v2 आएगा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ v2 इक्वल टू माइनस वी वन लिख सकता हूँ। इसको अभी इस बात को अभी थोड़ा ध्यान से रखो, v2 इक्वल टू माइनस वी वन, ठीक है। इसके बाद क्या करो यार, सोचो यार, क्या ई का वैल्यू दिया हुआ है, ई का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो ई का एक फॉर्मूला भी तो होता है गैस, क्या फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन v1 माइनस u2, तो ई का वैल्यू डालो 1/6, v2 माइनस v1 लिखो, u1 में क्या होगा, इस u1 में जो u1 है माइनस लिखो u2। अब u1 में क्या लिख सकता हूँ, u1 में हाँ u1 माइनस u2 ना, ये आ जाएगा 6 माइनस और माइनस 6 12 आ जाएगा, तो यहाँ वहाँ करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इक्वल टू आ जाएगा v2 माइनस v1। तो अब मैं क्या v2 को लिख सकता हूँ, उस समय v2 में माइनस v1 आया था ना, हाँ तो इसमें बन जाएगा 2v2, तो v2 का वैल्यू मिल जाएगा 1, तो v1 का वैल्यू v2 वहीं आएगा ना 1 ही, तो आंसर आ जाएगा इसका 1 आंसर। ऑल द बेस्ट। करने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फील्डिंग सेट करने का, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हम लोग को रिलेशन याद रखना है सस्टेबिलिटी भाई का और रिलेटिव परमिटिविटी भाई का, जो कि होता है रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू 1 प्लस सस्टेबिलिटी, ठीक है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पर मिल जाएगा, उसका वैल्यू मिल जाएगा 5। तो फिर सॉल्व कर लेना का, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है मेरा रिलेटिव परमेबिलिटी इनटू वैक्यूम वाले के साथ, ठीक है। सॉल्व कर लेना इसको, ऑप्शन नंबर 2 आएगा भाई। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फील्डिंग सेट करने का, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पर हम लोग को गाइस दो टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, एक पूछेगा गाइस टाइम 0 पर करंट और टाइम इनफाइनाइट पर करंट। अगर दे देखो टाइम 0 पर अगर निकालना होगा गाइस, तो ये ओपन सर्किट बन जाता है, ओपन सर्किट बन जाता है, कोई करंट फ्लो नहीं होता है, तो यहाँ ये दोनों सीरीज में आ जाते हैं, ठीक है ना, और ये दोनों आ जाते हैं सीरीज में, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 6, यहाँ आ जाएगा 9, और उसके बाद जो को पहले सॉल्व करें तो 45 अपॉन कितना है, 45 अपॉन आ जाएगा 15, ठीक ना, नहीं 45 क्या है, हाँ 54, माई मिस्टेक, 54 अपॉन 15 क्या है, हाँ 15 आ जाएगा। तो ओवरऑल जो है ये इसका जो आई होगा वो देख लेना, वो बन जाएगा 5e अपॉन 18, ठीक है, ये आ गया। सेकंड केस में अगर टाइम इनफाइनाइट पूछेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों आ जाते हैं हमारे गाइस पैरेलल में आ जाएंगे, तो 25 अपॉन 10 और यहाँ पर 4 अपॉन 5 आई थिंक। फिर इन दोनों को सीरीज में सॉल्व कर लेना, तो ये अपना 10e अपॉन 33 आएगा। सो ऑप्शन का बन जाएगा, पहले का कितना आया था, पहले का 5e अपॉन 18 आया था, और दूसरे का 10e अपॉन 33, मतलब ऑप्शन नंबर ये थर्ड। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, सुल्तान भाई देखिए ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, डरने का नहीं पहली बात, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है ना।
सो दिख रहा होगा पास ये रिएक्शन है, ठीक है। इसको ट्राई करते हैं। देखो पहले केस में गाइस मैग्नीशियम और डाइट हाइट अब डालने के लिए कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। सो अब मैग्नीशियम कहाँ आएगा गाइस, फ्लोरीन के पास आते करेगा कि बी आर के पास। तो आपने ज़्यादा गाइस MgBr देखा होगा, MgF सारा आपने देखा तो है नहीं, ठीक है। तो हम MgBr के पास जाएंगे, ठीक है। तो अपना यहाँ पर आ जाएगा गाइस इंटरमीडिएट में, यहाँ पर MgBr ऐसे करके बन जाएगा। अरे भाई MgB आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड स्टेप में CO2 के साथ ऐसे करेंगे तो जानते हैं RMg अगर है X प्लस CO2 डाल दो प्लस पानी डाल दो या हाइड्रोलिसिस करा दो, एसिटिक एसिड बन जाता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ फाइनल पे हम लोग ऐसा बन जाएगा, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। यहाँ पर आएगा अपना BrMg था ना, यहाँ क्या था MgBr था, ये हट जाएगा, यहाँ हटेगा 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 क्यों हटेगा, हाँ मेरे को लगता है कि हाँ हट जाएगा, ये पूरा हट जाएगा। और यहाँ पर मेरा COOH आ जाएगा और यहाँ पर अपना आ जाएगा CH2F, ठीक है। तो ऐसा जो आंसर है इसमें, ऐसा अपना थर्ड नंबर बोल रहा है, ऐसा ऑप्शन नंबर थर्ड, तो इसी पे जाएंगे। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फील्डिंग सेट करने का, ठीक है ना। सो हम लोग को अरेंज करना है इस फ्लोइंग कंपाउंड को इन डिक्रीजिंग SN1 रिएक्शन में, ठीक है ना। और जब भी जान लो अगर हम SN1 कर रहे हैं, किन लोग बेंजाइलिक हैलाइड का, बेंजाइलिक हैलाइड जो बेंजाइलिक हैलाइड है, अगर हम लोग उसका SN1 रिएक्शन कर रहे हैं, सो जितने ज़्यादा हमारे अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, जितने ज़्यादा इतने होंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, उतनी ज़्यादा तो हमारा मोर स्टेबिलिटी होगा और उतना ही फास्टर हमारा SN1 रिएक्शन होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ इस साइड से देखा जाए तो चारों से ब्रोमीन 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 सेम है, तो इस साइड को इग्नोर करो भैया, इस साइड को इग्नोर करो, देखना है उस साइड को, उस साइड इग्नोर द साइड एंड लुक एट ओनली एट एल्काइल ग्रुप, क्योंकि एल्काइल ग्रुप बता देगा। जैसे इस साइड और देखते हैं पहले साइड तो उस साइड कुछ है ही नहीं, तो उस साइड तो अल्फा हाइड्रोजन 0 होंगे। दूसरे साइड देखा जाए तो वहाँ हमारे पास मिथाइल CH3 है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल गए। तीसरे साइड देखा जाए तो अपने पास कितने होंगे गाइस, 2 होंगे क्या, हाँ 2 हो जाएंगे। और चौथे साइड में अपने पास 1 होंगे, 1 होंगे। सबसे ज़्यादा गाइस सेकंड का और सबसे कम 1 का, तो ऐसा तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सबसे ज़्यादा सेकंड का, सबसे कम 1। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग सेट करने का, ठीक है। सो इंट्रॉपी चेंज हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इंट्रॉपी चेंज, ठीक है, इसका दिया हुआ है, ठीक है। और इसका हम लोग को डेलेट भी दिया हुआ है, तो S टोटल पूछा, तो ओके डेल एस टोटल होता है, कैसे होता है अपना डेल एस ऑफ सिस्टम के प्लस डेल एस ऑफ सराउंडिंग के, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर डेल एस पूछ रहा है, जो सिस्टम है वो हम लोग को दिया हुआ है, ठीक। सिस्टम का दिया हुआ है -549.4 दिया है। हमें को कैसे पता कि सिस्टम का दिया हुआ है, क्योंकि सराउंडिंग का हम लोग को निकलता है, इससे डेलेट से निकलता है, डेलेट ऑफ सराउंडिंग होता है ना, वो मेरा निकलता है -डेलेट/T से, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, लेकिन ये अपने को वो जूल में है, तो किलो जूल में करेंगे तो -0.549 किलो जूल आएगा, ठीक है। -0.5494, ठीक है। अब डेलेस ऑफ सराउंडिंग निकालूंगा मैं, डेलेस ऑफ सराउंडिंग तो मेरा आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 1648, 1 किलो जूल में डिपेंस है अपॉन टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर बात चल रहा है भाई, स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिखेगा, टेम्परेचर के बारे में नहीं दिया, 298 केल्विन क्या मालूम है, 298 केल्विन मान लेते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा 5.5302 किलो जूल। अब दोनों ये प्लस में माइनस में सॉल्व करो तो आ जाएगा 4.98 अप्रोक्सीमेट टू 5 आएगा, ठीक है, 5। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम लोग शुरुआत क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल के साथ, तो दिख भी रहा होगा। इसके बाद KO से डरने का नहीं, तो ये ऑक्सीडेशन कर देगा, ऑक्सीडेशन करके गई ये इसको ऐसा बना देगा, इसको बना देगा ये डबल बॉन्ड O कीटोन बना देगा, मतलब हेक्सेनॉल बना देगा। फिर अब इसके साथ हम RMgX डालेंगे, इसको pH लिख दूँगा, pH MgBr, तो MgBr तो अपना गई आई थिंक कहीं से OH अपना निकल जाएगा। सो अपना फिर फाइनली ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये है एक फिनाइल रिंग भी यहीं पर आ जाएगा और यहीं पर बन जाएगा अपना OH, मतलब 3 OH बन जाएगा। फिर H2 डालेंगे, और H2 डालेंगे तो और H2 डालेंगे, हाँ ठीक है, ये बन जाएगा पूरा, ये दोनों प्रोसेस ये दोनों से बन जाएगा, ठीक है। H+ ही डालने से क्या होगा, ये OH भाई निकल जाएगा, एंड वही कहते हैं ना। सो अपना फिर बन जाएगा, क्या बनेगा भाई, pH भाई तो है ही, यहाँ पर कहीं आई थिंक डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो बन गया यही आंसर। अब अपने को टोटल sp2 कार्बन बोला है, तो फिनाइल का अच्छा है कार्बन sp2 है,
और इसके 2 कार्बन, तो टोटल आंसर आएगा 8। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग सेट करेंगे। सुशांत भाई बोला है गाइस कि अगर पोलराइजेशन के साथ इन सब में कौन कौन सा बात सही है, ठीक है ना। तभी हम लोग मान के चलते हैं कि पोलराइजेशन अपना बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि बोले हाँ इफ़ कंपाउंडेड, हाँ ठीक है, मतलब कोई कंपाउंड ज़्यादा पोलराइज है, ठीक है, मतलब ज़्यादा पोलराइजेशन है, ठीक है। तो एक चीज़ मान के चलते सुशांत भाई कि मैक्सिमम चीज़ तो घटता है, पोलराइजेशन बढ़ने से मैक्सिमम चीज़ घटता है, कुछ ही चीज़ बढ़ता है बस, ठीक है ना। एक तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है यार कर ले, सोलबिलिटी नॉन पोलर वो बढ़ता है, और तेरा एसिडिक ऑक्साइड का नेचर, एसिडिक ऑक्साइड का कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। सो पहला सही है। दूसरा लेडिस घटेगा, मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, हार्डनेस भाई घटना चाहिए, तो ये गलत हो गया। सोलबिलिटी एंड पोलर, हाँ सोलबिलिटी पोलर में घटता है और नॉन पोलर में बढ़ता है, सही है, 4 सही। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घटेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा लेकिन घटेगा तो भी घटेगा, तो 4 ही सही है बस, ठीक है। ऑल द बेस्ट। 4। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का फीलिंग करने का। इस टाइप के क्वेश्चन को पहले बार देख के डरना नहीं है, बहुत आसान के क्वेश्चन होते हैं। अप्रोच ये होता है कि जैसे ये मान ली क्यू 4 है, इससे भी इसका डिस्टेंस सेम है, टारगेट पॉइंट का पी है जो, और इसके लिए भी वही डिस्टेंस सेम है। तो अगर 2 चार्जेस हैं अपने पास, अगर उन लोगों का टारगेट पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है, सो और दूसरा एंगल जो थीटा एंगल यहाँ वाई एक्सिस के साथ है, अगर थीटा फिर हमारा वाई एक्सिस के साथ है, सो हम लोग का जो रेशियो होगा क्यू एक्स बाई क्यू है, क्यू एक्स मतलब उस टारगेट पॉइंट से एक्स एक्सिस में कौन क्यू है वो, और वाई में उस टारगेट पॉइंट से वाई एक्सिस में वो मेरा टेन थीटा हो, ठीक है ना। उस टारगेट पॉइंट से एक्स एक्सिस में क्यू था, और इसका था √3 इक्वल टू टेन थीटा आ जाएगा, 1031/√3, तो क्यू आ जाएगा मेरा 1 इज आंसर। लेकिन अगर भाई क्वेश्चन में हम लोग को थीटा था, अगर वो देता एक्स एक्सिस के साथ दे देता, तब हम लोग का क्यू ऑफ वाई अपॉन क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू आता 10 थीटा। तो क्यू ऑफ आई अपना था √3, क्यू ऑफ एक्स था अपना क्यू फाइंड करना था, यह था 1/√3। इस केस में मेरा क्यू 3 आ जाता था, तो दोनों केस को जानना है। ऑल द बेस्ट। इसका तो आंसर लेकिन 1 ही होगा भाई। ऑल द बेस्ट।